तअव्वुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मियह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम सबक पढ़ेंगे तख्ती नंबर 7 खड़ी हरकत। प्यारे बच्चों, आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे? तख्ती नंबर 7 खड़ी हरकत। देखो बच्चों, आपने पढ़ा है तख्ती नंबर 3 में क्या पढ़ा है? खड़ी हरकत पढ़ा है। और तख्ती नंबर 7 क्या है? खड़ी हरकत। देखो इन दोनों में फर्क है। कौन सा फर्क है आपको मालूम है? क्या फर्क है आप बताएं। खड़ी हरकत को छींक कर नहीं पढ़ने, खड़ी हरकत को छींक कर पढ़ना है। खड़ी हरकत को खींच कर नहीं पढ़ते हैं और खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। ये फर्क है। वो भी 3 है, ये भी 3 है। फर्क ये है कि उनको खींच कर नहीं पढ़ते, इनको खींच कर पढ़ते हैं। खड़ी हरकत को खींचते नहीं है, खड़ी हरकत को खींचते हैं एक अलिफ के बराबर। ये फर्क है। हाँ, आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे? तख्ती नंबर 7 खड़ी हरकत। उसका नाम है पड़ी हरकत, इसका नाम क्या है? खड़ी हरकत। हाँ, तो ये भी फर्क है, नाम में मालूम हो जाता ना। वो पड़ी हरकत है और ये खड़ी हरकत है। ठीक है ना? पड़ी हरकत में आपने खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे उल्टा पेश। आज हम क्या पढ़ेंगे? उल्टा पेश। जो पेश, ये पहले बा पे लिखा हुआ है पेश। इस पेश को दूसरी बा पे उल्टा करके लिखेंगे तो उसको कहेंगे उल्टा पेश। पेश को जब उल्टा करेंगे तो क्या नाम बनेगा उसका? उल्टा पेश। हाँ, एक है पेश, उसका दूसरा नाम है पड़ी हरकत। दूसरा है उल्टा पेश, उसका नाम है खड़ी हरकत। इस पेश को जब किसी हरफ के ऊपर उल्टा लिखेंगे तो उसी पेश को उल्टा पेश कहते हैं। ठीक है ना? इस बाग के ऊपर क्या है? बाग को क्या है? उल्टा पेश। कहाँ है? ऊपर। शाबाश। प्यारे बच्चों, उल्टा पेश हमेशा हरफ के ऊपर होता है। उल्टा पेश का दूसरा नाम है खड़ी हरकत। उल्टा पेश का दूसरा नाम क्या है? खड़ी हरकत। आपने पढ़ा है खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर में कि खड़ी हरकत को पढ़ते, खड़ी हरकत को किस तरह पढ़ते हैं? खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। खड़ी हरकत को कैसे पढ़ते हैं? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। हाँ, तो अभी इसका पढ़ते हैं जोड़। इस हरफ का जोड़ है बा उल्टा पेश। इस हरफ का जोड़ है बा उल्टा पेश। इस हरफ का जोड़ क्या है? उल्टा पेश। इस हरफ का जोड़ क्या है? उल्टा पेश। साद का जोड़ करेंगे। इस हरफ का जोड़ है साद उल्टा पेश। इस हरफ का जोड़ क्या है? उल्टा पेश। देखो बच्चों, आपने हरफ पढ़े हैं। 3 हरफी हरफ को नाम लेते वक्त उसका नाम खींच कर पढ़ते हैं। जैसे साद का नाम खींच रहे हैं ना, बा का नाम नहीं खींचा, उसका
उसका नाम नहीं खींचा क्योंकि वो 2 हरफी हरफ है बा। साद ट्रे 3 हरफी हरफ है। साद कौन सा हरफ है? 3 हरफी हरफ है। हाँ, तो इसका इस वजह से नाम खींच रहे हैं, ठीक है ना। इस हरफ जो भी है बा से लेकर या तक इनका जोड़ यही होगा जो अभी आपको बा और साद का करके दिखाया है, बताया, ठीक है ना। बस ये सबक कल इंशाअल्लाह सुनेंगे।